एक किसान के संघर्ष की कहानी। गांव के एक छोटे से खेत में रहने वाला रामू नाम का एक किसान था। उसकी जिंदगी खेत और उसकी जमीन के चारों ओर ही घूमती थी। वह रोज सुबह तड़के उठकर अपने खेतों में काम करता था और उम्मीद करता था कि उसकी मेहनत से उसे अच्छी फसल मिलेगी। लेकिन किसान की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। रामू भी उन चुनौतियों से अछूता नहीं था जो एक सामान्य किसान के जीवन में आती हैं। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था। उसके पास बंजर और छोटी जमीन थी जो धीरे धीरे उसकी मेहनत और संघर्ष के चलते खेती लायक बनी थी। रामू की चाहत थी कि उसकी फसल अच्छी हो और वह अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हर साल की तरह इस साल भी रामू ने अपनी जमीन पर अनाज बोया। उसे उम्मीद थी कि इस बार मौसम उसका साथ देगा और उसकी फसल बढ़िया होगी। लेकिन बारिश का न आना और सूखा पड़ना उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने वाला था। बारिश समय पर न होने से रामू की फसलें सूखने लगीं। उसे अपनी जमीन में दरारें दिखने लगीं और उसकी मेहनत बेकार होती नजर आई। वह कई रातें जागकर सोचता था कि अब क्या किया जाए। उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई दूसरा साधन जिससे वह अपनी फसल को बचा सके। रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बड़े किसानों से सलाह ली और सरकारी सहायता की जानकारी लेने की कोशिश की। कई बार तो वह निराश हो गया, लेकिन उसके परिवार का भरोसा और उसकी खुद की मेहनत उसे हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहे। रामू को फसल खराब होने के कारण अपने खेत के लिए बीज और खाद खरीदने के लिए कर्ज लेना पड़ा। कर्ज का बोझ बढ़ता गया और साथ ही उसकी चिंता भी। उसे बैंक से भी सहयोग नहीं मिल रहा था। वो एक संकट में था जहां उसे अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। वह हर दिन सुबह खेत में जाता और अपनी बंजर हो चुकी जमीन को देखता। उसे खुद पर और अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन उसके परिवार ने उसे हमेशा ढांढस बंधाया। एक दिन गांव में कृषि विभाग की टीम आए और किसानों को नई खेती की तकनीकें और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया। रामू ने सोचा क्यों न इन तकनीकों को अपनाया जाए। उसने पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया और कम पानी में भी फसल उगाने की विधियां सीखीं। उसने जैविक खेती का भी सहारा लिया जिससे उसकी लागत भी कम हुई और उत्पादन भी बढ़ा। धीरे धीरे रामू की किस्मत बदलने लगी। उसकी मेहनत और नई तकनीक ने काम किया और अगले सीजन में उसकी फसल अच्छी हुई। वह खुशी से झूम उठा जब उसने अपने खेतों में लहराती फसलें देखीं। यह उसकी मेहनत का फल था, संघर्ष का अंत नहीं। लेकिन रामू की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई। बाजार में फसल के उचित दाम न मिलने की समस्या अब उसके सामने थी। बिचौलिए किसानों की फसलें सस्ते में खरीदते और बाजार में ऊंचे दामों पर बेचते। रामू को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा था। रामू ने अन्य किसानों से मिलकर एक संगठन बनाया जिसके तहत उन्होंने सीधे बाजार में जाकर अपनी फसलें बेचना शुरू किया। इससे उन्हें ज्यादा मुनाफा हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। धीरे धीरे वह कर्ज से मुक्त हो गया और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी खर्च उठाने में सक्षम हुआ। रामू की कहानी हर उस किसान के लिए एक प्रेरणा है जो चुनौतियों और संघर्षों का सामना कर रहा है। ये कहानी बताती है कि मेहनत और संघर्ष से ही सफलता मिलती है, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों न आ जाएं। रामू ने न केवल अपनी किस्मत को बदला बल्कि अपने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि नई तकनीकों और सामूहिक प्रयासों से कैसे समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रामू के संघर्ष की कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और धैर्य के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, किसान की मेहनत और उसकी उम्मीदें हमेशा उसे आगे बढ़ाती हैं।